नंबर ऑफ फेवरेबल, ये देख के भी समझ में आ रहा है 6 में से 3 आने के कितने चांसेस होते हैं सर? 50% चांस होते हैं। इवेंट की प्रोबेबिलिटी की दुनिया में इवेंट किसको कहा जाता है? ठीक है बच्चों, इवेंट का मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्शियल है। कई लोग आउटकम और इवेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अभी बता दे रहा हूं, कई लोग आउटकम एंड इवेंट में देयर इज अ कंफ्यूजन। आज तुम्हारा वो कंफ्यूजन मैं मिटाऊंगा। आउटकम एक एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, लेकिन एक इवेंट एक आउटकम का भी इवेंट हो सकता है। उस मान लो एक डाइस में 6 इवेंट है, उन 6 इवेंट का एक आउटकम, 6 इवेंट का एक आउटकम नहीं, एक डाइस के 6 वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं। उन हर 6 आउटकम्स में से कोई एक आउटकम इवेंट बन सकता है। उन 6 आउटकम्स में से कोई 2 आउटकम एक इवेंट बन सकता है। उन 6 में से 6 के 6 आउटकम एक इवेंट हो सकते हैं। ये तो बात हो गई कि इवेंट ये हो सकते हैं। इवेंट क्या होता है? इवेंट का मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल, अ डाई is rolled, done. An event of even number, done. एक ऐसा इवेंट जिसमें इवन नंबर आ जाए, तो कौन कौन से फेवरेबल या डिजायर्ड आउटकम्स की बात हो रही है? 2, 4 एंड 6। 2, 4, 6 इस इवेंट के अंदर है। मैं अगर कह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर एक इवेंट है, गेटिंग एन ऑड नंबर एक इवेंट है, गेटिंग अ नेचुरल नंबर एक इवेंट है। ऐसा भी हो सकता है किसी इवेंट में एक भी आउटकम ना हो, किसी इवेंट में 6 के 6 आउटकम हो, और किसी में आधे हो, किसी में एक हो। मतलब सर, मान लो मैंने एक इवेंट बोला इवन नंबर्स का इवेंट, ठीक है। एक इवेंट बोला E2 ऑड नंबर्स का इवेंट, ठीक है। एक नंबर बोला E3 इवेंट E3 नेचुरल नंबर्स का इवेंट, ठीक है। एक मैंने बात करी E4 प्राइम नंबर का इवेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से एक बात सुनो, इसमें डाई जब रोल करेगा तो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हैं, मतलब डिजायर्ड, ये किसको चाहता है? ये चाहता है सर 2, 4, 6 को। ये चाहता है 1, 3, 5 को। ये चाहता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को। ये चाहता है 2, 3 एंड 5 को। 1 नहीं आता, 1 इज अ यूनिक नंबर, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। पता होगी ये बातें। अब यहीं से आपको मैं इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली वाली भी बात बता दूंगा। ध्यान से देखो, एक इवेंट में ये 3 आउटकम्स हैं। एक इवेंट में 3 आउटकम है, एक इवेंट में 6 आउटकम है, एक इवेंट में 3 आउटकम है। अगर मैं ये बोल दूं इवेंट E5 ऑफ गेटिंग नंबर 2, तो ये भी एक इवेंट है, 5th इवेंट, ठीक है। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए अब बातें करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स की और नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स की। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है बच्चों ऐसे 2 इवेंट्स
जिनके ऑकर करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, या फिर अभी प्रोबेबिलिटी तो मैंने बताया ही नहीं है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो अभी उसकी बात नहीं करते हैं। चलो मैं कह रहा हूँ एक डाइस में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आने की चांसेस, सबका चांस एक 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 ही है। 1 नंबर भी एक ही है, 2 नंबर भी एक ही है, 3 नंबर भी एक है, 4 भी एक है, 5 भी एक है, 6 भी एक ही है। हर नंबर एक ही एक बार उसमें लिखा है, तो सबके इक्वल चांसेस हैं ऑकर करने के। प्रोबेबिलिटी वाले शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी बताई नहीं है। हर आउटकम आने के चांसेस बराबर हैं, तो हर आउटकम को हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम। अब इवेंट पे आते हैं। हर इवेंट बराबर आने के चांसेस हैं अगर हर इवेंट के, तो दोज टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं अगर कहूं सर 6 में से ये 3 नंबर आने के कितने चांसेस हैं, मैं कहूं 6 में से ये 3 नंबर आने के कितने चांसेस हैं, भाई 1 3 5 2 4 6, इस इवेंट में 3 नंबर्स हैं फेवरेबल, इस इवेंट में भी 3 नंबर है फेवरेबल, इसमें टोटल 6 में से 3 है, इसमें भी टोटल 6 में से 3 है। मतलब सर इवेंट E1 and event E2 are equally likely events. Why? Because the chances to occur of the chances of occurring of both the events are equal. ये दोनों इवेंट होने के चांसेस इक्वल हैं, इसी वजह से दोनों इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। E3 और E4 इक्वली लाइकली इवेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि E3 तो होगा ही होगा, 6 ही इवेंट है, 6 ही आउटकम है, वो 6 के 6 आउटकम E3 में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन E4 में 1 नहीं है, 5 नहीं है, और कौन नहीं है, 6 नहीं है। मतलब सर E4 के होने के चांसेस कम है एज कंपेयर टू E3 के। क्यों? E3 होगा ही होगा, E4 में अगर 1 आ गया तो दीज टू आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में बातें क्लियर हैं, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में भी बातें क्लियर हैं। अब आई थिंक यू ऑल आर रेडी टू नो व्हाट इज अ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चा पार्टी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें सारे इवेंट्स को, चलो अभी जाने दो, इन विच ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, आउटकम्स की बात कर रहा हूं, इन विच ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, हर आउटकम के ऑकर करने के चांसेस बराबर हैं, वहां पे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अ कॉइन अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, और मैं आपसे कहूं अभी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। अ डाई, इफ अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, व्हाट, सॉरी डाइस बोलते हैं इसको, इफ अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द probability of getting an even number, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर की, या फिर कितना चांस है इवन नंबर आने का, कितना प्रतिशत चांस है। प्रतिशत मतलब परसेंटेज होती है, बट प्रोबेबिलिटी में बस परसेंटेज ही नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज की बात करने लगे तो हम फेवरेबल बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का जो फॉर्मूला किसी ने सुना है, मैंने तो अभी बताया नहीं है, वो बात हम करते ही नहीं। हम डायरेक्ट बोलते टोटल गिवन अपॉन टोटल इनटू 100। अगर प्रोबेबिलिटी परसेंटेजेस में पढ़ाई जाती तो, प्रोबेबिलिटी परसेंटेजेस में नहीं पढ़ाई जाती। प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज इक्वल टू कितने फेवरेबल, अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं, ओके सैंपल स्पेस भी एक टर्म है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी जो मुझे आपको बतानी है। ये मेरे पे एक उधार रहा, अभी 5 मिनट में बताऊंगा। इफ अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द सैंपल स्पेस का मतलब होता है बच्चों, आप कॉमा कॉमास में सारे आउटकम्स को लिख दीजिए और उन सारे आउटकम्स को 2 कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दीजिए, दैट इज सैंपल स्पेस। शॉर्ट में बता दिया, थोड़ा और डिटेल में बता देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, कितने इवन नंबर्स हैं सर, ये आ जाए, शायद ये भी आ जाए सर, शायद ये भी आ जाए तो भी हमारा काम चलेगा। मतलब कितने हैं, 3 हैं सर। 3 आउटकम्स इज favorable, desired, we want these 3 outcomes to occur। टोटल कितने में से 3 है सर, 6 में से 3 है आउट ऑफ 6। अब अगर मैं इधर परसेंटेज की बात कर रहा होता, आप यहाँ लगाते 100, 1/2 इंटू 100, 100/2 50 सर, 50% चांस है। ये देख के भी समझ में आ रहा है 6 में से 3 आने के कितने चांसेस होते हैं सर, 50% चांस होते हैं। समझ गए होंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी परसेंटेजेस में नहीं होती है, ये होती है 0 से 1 के बीच में, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो सर आपने बोला 0 से 1 के बीच में का मतलब क्या, एक बात बताओ, ऊपर मैंने क्या रखा आपके सामने, मैंने रखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या कभी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से ज़्यादा हो सकते हैं, कभी नहीं सर। 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या कोई 10 फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कोई भी इंसान एक्सपेक्ट करेगा तो इन 6 के 6 को एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑल्दो एक्सपेक्ट करना तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई बोल देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 नंबर, प्रोबेबिलिटी इज 0। क्यों, 100 नंबर एक भी नहीं है। 0 आउटकम इज फेवरेबल, 0/6 0 प्रोबेबिलिटी। आप यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स को गिनना है, फेवरेबल आउटकम्स को उठा के यहाँ रखना नहीं है, बहुत ध्यान से। फेवरेबल आउटकम्स को गिनना है, यहाँ रखना है, उठा के नहीं रख देना है, बहुत गलती करोगे। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी।